हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम कुछ नए लेसन्स के बारे में जानेंगे समझेंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अक्सर वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि अब जो एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं वो जो सारे एग्जाम होते हैं वो सभी एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। क्वेश्चन जो है वो सारे एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो में आज हम जानेंगे सजिस्टेस के बारे में। सजिस्टेस यानी कि जिसे हम कहते हैं सांख्यिकी, जो कि क्लास 10 में भी है और क्लास 12 में भी है और क्लास 11 में भी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्लास में है। ठीक, सो इसके बारे में आज हम समझेंगे। इसके बारे में हम सबसे पहले तीन चीजों के बारे में समझेंगे: मेन, मिडिल और मॉडल। मेन, मिडिल, मॉडल यानी कि मेन मतलब मध्य और मिडिल मतलब माध्यक और मॉडल मतलब बहुलक। इन तीनों चीजों के बारे में आज हम समझेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे। अगर आपको कुछ बनना है तो एनसीईआरटी बुक पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक ऐसी बुक है जो कि आपको आगे ले जाएगी। आईआईटी में, नीट में, यूपीएससी में, एसएससी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक। सो आप जानते हैं मैं एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाता हूँ। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक काम कर दीजिएगा, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, वरना कहीं ना कहीं आप मिस्टेक हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम मेन चीज, सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बारंबारता। ठीक, हम हेडिंग्स क्या डालेंगे? मेन, जिसे हम कहते हैं क्या? मध्य। हेडिंग आप लोग भी डाल लीजिए और साथ ही साथ समझ चलिए। हेडिंग्स पहले डाल लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेडिंग्स पढ़ गई, इसके बारे में देखिए हम कुछ आपको बताते हैं। आपने कक्षा 9th में पढ़ा ही होगा, ये चीज आपने जरूर पढ़ा होगा। x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 करके दिया है प्लस xn, ये जरूर पढ़ा होगा आपने। ऑब्जर्वेशन, अगर ऑब्जर्वेशन का मान हमें ज्ञात करना है तो ऑब्जर्वेशन के योग को हम ऑब्जर्वेशन से भाग देंगे, तब जाके हमें क्या, ऑब्जर्वेशन का मान हमें पता चलेगा। ठीक, ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको याद ही होगा, नहीं पढ़ा तो ये तो जरूर पढ़ा होगा। F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 करके प्लस दिया है Fn। अगर इन दोनों का मान हम ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे तो किस प्रकार हम लिख सकते हैं? देखिए, F1 x1 एंड F2 x2, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अगर इन दोनों का मान हम जोड़ के बराबर में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? तो जानते कैसे लिखेंगे? F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस डॉट 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 करके दिया है Fn xn। इस प्रकार हम लिखेंगे। अब देखिए, समझिए इस बात को, ये ऑब्जर्वेशन निकालने की विधि के अनुसार है। ठीक, अगर हमें x सेगमेंट ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? टोटल हम कर देंगे F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस डॉट डॉट करके कर देंगे हम प्लस Fn xn करके अपान कर देंगे हम क्या? F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट करके कर देंगे प्लस Fn। ये देखिए, इतना मेन हमारा है। क्या है? इतना मेन है। इसी फॉर्मूले को हम, इसको तो पहले मैं हटा देता हूं, यहां से मिटा देता हूं। ये जो यही फॉर्मूला है, इसे हम यूनानी अक्षर में लिखे हैं। यूनानी अक्षर में लिखेंगे तब जाके हमारा मेन फॉर्मूला आएगा। यूनानी अक्षर मतलब जिसे हम कहते हैं सिग्मा, कैपिटल सिग्मा। कैपिटल सिग्मा, देखिए कैपिटल सिग्मा यूनानी अक्षर यानी कि कैपिटल सिग्मा ये होता है कैपिटल सिग्मा। इसको हम क्या कहते हैं? यूनानी अक्षर में कहते हैं। कैसे? यूनानी अक्षर में कहते हैं। इसका मतलब होता है, सिग्मा का अर्थ होता है क्या? जोड़ना।
क्या होता है? जोड़ना, जिसे हम कहते हैं सुमेशन, जिसे हम कहते हैं सुमेशन। समझिए बात को, मैं क्या कह रहा हूं आपको। आप बात कुछ देखिए, वीडियो में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आएगा। ये तो 100% है, ठीक। अगर आप ध्यान से देखेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। ये एनसीईआरटी बेस पे है। ये दो चीजों के लिए है, किसके? क्लास 10 एंड क्लास 12 एंड 11 के लिए भी है। ये तीनों क्लास के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। भाई ने एक कमेंट किया है कि सर हमारा एग्जाम है 27 तारीख को, आप हमें क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो मैं उससे कह रहा हूं भाई, ये जो दिख रहा है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखिए, इस वीडियो को देखिए, समझिए, ठीक ना। तो देखिए, ये अगर हम इसे अपने रूल्स में लिखना चाहेंगे तो यूनानी अक्षर में लिखा, मेन रूल में लिखेंगे तो क्या होगा? एक्स इज माइन सेगमेंट इक्वल करके हम क्या लिखेंगे? सिग्मा एन आई इज इक्वल टू 1 F1 X1 अपान कर देंगे, सिग्मा एन कर देंगे, आई इज इक्वल टू 1 कर देंगे, F1 कर देंगे। देखिए, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है फॉर, ये बेस्ट फॉर्मूला है। क्या ये बेस्ट फॉर्मूला है? अगर इसे हम इस अक्षर को तोड़ के लिखेंगे तो ये तो फॉर्मूला है ही। अगर इसे हम तोड़ के लिखेंगे तो मेन फॉर्मूला हमें मिलेगा। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें मेन प्रकार से लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, सिग्मा कर एक्स सेगमेंट इक्वल कर देंगे सिग्मा F1 X1 अपान कर देंगे सिग्मा F1। ये जो फॉर्मूला मैं अभी बता रहा हूं आपको, इसी फॉर्मूले पर ये जो ये मध्य है दिया गया है, इसी फॉर्मूले पे हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। मेन फॉर्मूला यही है। ये कौन है? मेन यानी मध्य। ये मेन फॉर्मूला यही है। आप लोग इस वीडियो में देखिए, मेन फॉर्मूला यही है, समझिए। अभी मैं आपको बताऊंगा मध्यक और बहुलक, इन दोनों के बारे में बताऊंगा। इन दोनों का भी फॉर्मूला अलग अलग है। जो भी हेडिंग्स आएंगी उनका फॉर्मूला अलग अलग है। ये नहीं है कि मतलब ये लेसन सांख्यिकी है, इस लेसन में एक ही फॉर्मूला लगेगा, ये गलत है। एक फॉर्मूला नहीं लगेगा, अलग अलग फॉर्मूला लगेगा। वो भी फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, वो भी फार्मूला मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। हो सकता है वीडियो काफी लंबी बने, लेकिन लंबी हो या छोटी हो, वीडियो में अगर आपको मैं स्पष्ट करा देता हूँ, कंफर्म करा देता हूँ सब कुछ, ठीक। चलिए ठीक है, देखते हैं। यहां तक आपको समझ में आया फॉर्मूले के बारे में। अगर हम कुछ एग्जाम्पल के साथ अगर समझेंगे तो हमें हो सकता है शायद आपको समझने में बहुत ही बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, हम समझते हैं। इसको पहले मैं मिटा देता हूं। आप लोग एनसीईआरटी बुक ही पढ़िए। मैं तो कहता हूं, आपसे हमेशा कहता हूं कि आप एनसीईआरटी बुक ही पढ़िए, क्योंकि आप जो तैयारी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एसएससी का किया आपने, कोई नीट का कर रहा है, कोई आईआईटी का कर रहा है, कोई एसएससी का, यूपीएससी का कर रहा है, उन सभी चीजों के लिए मेन इंपॉर्टेंट यही है, एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो सब कुछ कर ले जाएंगे। अगर एनसीईआरटी में जरा सा भी चूक आपसे हो गई तो आप फेल हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है। सो हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों ने पेपर दिया है 100, गणित का पेपर दिया है, 100 नंबर प्राप्त हुए हैं। कितने? 100 नंबर प्राप्त हुए हैं। तो इसमें क्या है, इन विद्यार्थियों का प्राप्त अंकों का मध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मध्य ज्ञात करने के लिए बोला है।
तो इसमें एक फिगर भी बना के दिया है। फिगर क्या दिया है, यहाँ पे लिख दिया प्राप्तांक, प्राप्तांक लिख दिया एक्स आई लिख दिया है। यहाँ पे लिख दिया है विद्यार्थियों की संख्या लिख दिया है एफ एक्स लिख दिया है। इस प्रकार यहाँ पे दे दिया है, इस प्रकार दिया है। आप लोग, मैं एग्जांपल में बता रहा हूं कितना दिया, कितनी लाइन दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है 30। इस प्रकार दिया। तो इसमें कितनी संख्या दी है, प्राप्तांक कितना दिया है, 10 20 36 दिया है, 14 दिया है, 15 56 दिया है, 16, उसके बाद कितना दिया है, 70 72 दिया है, फिर 80 88 दिया है, फिर क्या दिया है, 92 95, ये दिया है। देख रहे हैं ना आप लोग। अब विद्यार्थी की संख्या कितना दिया है, 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1। इस ये दी है, ये बारंबारता की सारणी दी है। इसमें हम क्या ज्ञात करेंगे, कैसे, इसमें हम ज्ञात करेंगे मध्य, विद्यार्थियों की अंकों का क्या ज्ञात करेंगे, हम मध्य ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और बारंबारता सारणी की एक फिगर बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको सारे को, इन सभी चीजों को मिटा देंगे। अगर आप लोग पहले समझ लीजिए, उसके बाद मिटाएंगे। प्राप्तांक एक्स आई दिया है, विद्यार्थी की संख्या एफ आई दिया है। ठीक, अब हम देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इन सभी को मिटा देते हैं। उसके बाद आप लोग समझेंगे, क्योंकि मिटाना हमें इसलिए पड़ रहा है, अगर नहीं मिटाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो आपको पढ़ाने का फायदा ही क्या होगा। हम पढ़ा के क्या करेंगे जब आपको ही नहीं समझ में आएगा। इसीलिए जरूरी आपको समझना है। देखिए इस प्रकार से, हाँ, अब हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली हम यहां से क्या कर देंगे, ऐसे एक लाइन खींच देंगे, यहां तक एक खींच देंगे, यहां से यहां तक, और एक खींच देंगे यहां से यहां तक, और एक खींच देंगे यहां से यहां तक। अब डायरेक्टली हम खुद ऐसे कर सकते हैं, इनको ऐसे कर दिया। उसके बाद यहाँ लिख दिया प्राप्तांक, प्राप्तांक लिख दिया क्या, एक्स आई, यहाँ लिख दिया विद्यार्थी संख्या लिख दिया, मान लीजिए एफ आई, यहाँ लिख दिया हम टोटल एफ आई एक्स आई लिख दिया। ठीक, इसको हमने इस प्रकार से इसको रख दिया। अब देखिए ये क्या हम आपको निकाल रहे हैं, आंसर हम आपको बता रहे हैं, आप समझिए, सारणी के माध्यम से समझिए, सारणी के माध्यम से समझिए। तो हम पहले देख लेते हैं प्राप्तांक में क्या दिया था और संख्या में क्या दिया था, पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम मेन पे जाते हैं। ठीक, पहले हम देख लेते हैं। तो दिया है, इसमें दिया है एक 10 दिया है, इसके बाद 20 दिया है, फिर 36 दिया है, उसके बाद 40 दिया है, 50 दिया है, 56 दिया है, 60 दिया है, 17 दिया है, 72 दिया है, 80 88 92 95 दिया। अब आपको यहां से देखिए दिख रहा है, और हमें समझाने में भी बहुत आसानी होगी। अब ये संख्या क्या दिया है, 1 1 2, सॉरी 1 1 2 नहीं दिया है, 1 1 3 दिया है, देखा नहीं हमने, 1 1 3 दिया है, फिर 4 दिया है, 3 2 4
4 1 1 2 3 1। ठीक है, यहां तक दिया। अब हम नीचे इस तरह से एक लंबी लाइन खींचेंगे थोड़ा, उसके बाद हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, दिख रहा है ना। अब डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इनका योग लिख देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे हम, एफ सिग्मा, सिग्मा एफ आई लिख देंगे, टोटल कर देंगे। और यहाँ पे भी लिख देंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, टोटल कर देंगे हम इनको लिख के। अब हम देखिए, अब आपको लगेगा ये कहां से प्राप्त होगा, ये मैं बता रहा हूं कहां से प्राप्त होगा। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं ना कहां से प्राप्त होगा। हम इनका गुना कर देंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई से करेंगे 10, फिर 20 कर देंगे। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमें मिल जाएगा 180। जब इसका करेंगे तो 240, यही मिलेगा ना, सॉरी ये नहीं मिलेगा, देखा नहीं हमने शायद, 118 पूरा मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम इसका करेंगे तो सीधे 150 मिल जाएगा। उसके बाद इसका जब हम करेंगे तो 112। उसके बाद जब हम करेंगे 214 मिल जाएगा। उसके बाद 218 मिल जाएगा। उसके बाद 72 इसका कर देंगे। उसके बाद 80, इसके बाद इसका जब करेंगे हम तो टोटल 176 मिल जाएगा। 176 के बाद जब हम इसका करेंगे तो हमें मिल जाएगा 276। इसका करेंगे हम सीधे 95। अब देखिए, अब यहां से हमारा क्या शुरू होता है, मेन रूल शुरू होता है। यहाँ पे हम इसको रख दिए, ठीक। अब यहाँ पे हमारा क्या शुरू होता है, मेन। अब हम इसको जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई तो हमने सभी में कर दिया है, मल्टीप्लाई सभी में कर दिया हमने, देखिए इस प्रकार से मल्टीप्लाई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। इनको जोड़ने का मतलब क्या है, जब इनको जोड़ेंगे टोटल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 1 दिया है, ये 2 दिया है। 1 1 2 हो गया, 3 5 यानी कि 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, 12 2 14 हो गया, 14 4 हो गया सीधा 18, 18 4 हो गया 22, 23 24, 24 हो गया 26, 26 3 29, 29 1 30, टोटल हमें मिल गया 30 मिला, 30 मिला ना। अब देखिए, अब हम इनको जोड़ेंगे। इनको जोड़ने का मतलब है, समझ लेंगे डायरेक्ट हम कर देते हैं, इतना मिलेगा 1779 टोटल। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, आप लोग देखिए, फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था वही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला मान लीजिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं, नीचे आपको दिख नहीं रहा है तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं, एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल कर देंगे। ये हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला यानी कि देखिए कितना दिया है, इसको हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे, टोटल कर देंगे। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दिया है, 1779 दिया है, अपान इसको हम क्या कर देंगे, 13 लिख देंगे। अगर हम इसको डायरेक्ट काटेंगे तो हमारे हिसाब से तो भैया आ जाएगा इतना 59.3, शायद हमें लगता है यही आएगा, लेकिन आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कितना आया है। तो इस प्रकार हम लगाते हैं, सूत्र को हमने इस प्रकार रखा है, इस प्रकार हमने लगाया है, ठीक। अगर आपको जरा सा भी कहीं दिक्कत हो रही है, अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है आपको तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं दिक्कत हो रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना कहने का मकसद है। और देखिए, ये तो हमारा फर्स्ट वीडियो है सजिस्टेज के ऊपर, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। अभी हम आपको बताएंगे सेकेंड पार्ट में, फिर थर्ड पार्ट में, 3 पार्ट बनाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा वीडियो जो है लंबी हो जा रही है, इस वजह से हम 3 पार्ट बनाएंगे। और आपको करना क्या, तीनों पार्ट को ध्यान से देखना। अगर तीनों पार्ट को देखेंगे यार
तभी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं देखेंगे तो भैया नहीं समझ में आएगा। लेकिन हमारा फर्ज तो बनता है आपको समझ में आए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फीस जमा करने के लिए 250 रुपए भी नहीं है, वो कहाँ से पढ़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फीस भी नहीं जमा कर पाते हैं, 250 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए भी नहीं जमा कर पाते हैं। तो भैया मैं उनसे कह रहा हूँ, अगर मैं तो फिर भी बता रहा हूँ आपको, समझ जाइए। यहीं से अगर पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। आप कमेंट में देखिए बताते हैं तो हम समझते हैं कि हमको बताना क्या है। अगर आप कमेंट में बताएंगे तभी तो हम जानेंगे आपको जरूरत किस चीज की है, कौन से लेसन की है, क्या आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तभी तो हम समझेंगे। तो आपको करना क्या है, कमेंट में बताइए कि सर हमें ये बता दीजिए। एक भाई ने हमें कमेंट किया है कि सर जो क्लास 11th का जो चैप्टर है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमें बता दीजिए, हमारा 27 तारीख को एग्जाम है। तो भैया मैं उसको यही बता रहा हूँ, आप ये भी एक इम्पोर्टेंट ही है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में लेकर आऊंगा क्या, माध्यक, फिर सेकंड में लेकर आऊंगा बहुलक, क्योंकि ये ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इस वजह से मैं 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके लेकर आऊंगा। ठीक है, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो कमेंट में बताइए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जय हिंद।